रावण अपनी अद्वितीय भक्ति और शक्तियों से शिव को लंका लाने की कसम खाता है, लेकिन कैलाश पर्वत तक पहुंचने की उसकी यह यात्रा केवल एक परीक्षा नहीं, एक महाक्रांति बनने वाली है। जैसे जैसे रावण चोटी के करीब पहुंचता है, शिव की समाधि और पार्वती की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या रावण के अहंकार और भक्ति का संघर्ष कैलाश के पवित्र संतुलन को बिगाड़ेगा? जैसे ही रावण ने चोटी तक कदम बढ़ाया, शिव ने अपनी आंखें खोली और फिर शिव ने रावण को अपनी शक्ति से धक्का दे दिया। क्या रावण की भक्ति उसे शिव का आशीर्वाद दिलवाएगी या उसकी हार का कारण बनेगी? कहानी शुरू होती है लंका के अद्वितीय विद्वान और पराक्रमी राजा रावण से। रावण क्या जो केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले भक्त भी थे। एक दिन नारद मुनि ने रावण से कहा, यदि तुम भगवान शिव को लंका में लाने में सफल हो जाओ तो तुम्हारी शक्तियां अपार हो जाएंगी। यह सुनकर रावण ने ठान लिया कि वह स्वयं कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव को लंका लाएगा। रावण ने अपनी यात्रा शुरू की। लंका से कैलाश पर्वत तक का लंबा और कठिन मार्ग उसकी भक्ति और उत्साह हर बाधा को पार करने का संकल्प बनाए हुए थे। कैलाश पर्वत के दक्षिणी मुख से चढ़ाई करने का निर्णय उसकी दक्षिण भारतीय जड़ों और दक्षिण मुख की दिव्यता के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। कठिन और दुर्गम मार्ग पर चढ़ाई करते हुए रावण ने अपनी मृदंग की थाप पर भगवान शिव की स्तुति गाना शुरू किया। हर थाप और हर शब्द उसकी गहरी भक्ति को प्रकट करते थे। उसने शिव तांडव स्तोत्र के 1008 श्लोकों की रचना की, जो उसकी भक्ति और कवित्व का प्रमाण है। यह साधना इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान शिव उसकी सुरों में खो गए। कैलाश की चोटी पर पार्वती देवी ने देखा कि रावण तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, यह व्यक्ति हमारी पवित्र भूमि तक पहुंचने वाला है। लेकिन भगवान शिव रावण की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने पार्वती की बात नहीं सुनी। जैसे ही रावण चोटी के पास पहुंचा, पार्वती को कैलाश के संतुलन की चिंता सताने लगी। उन्होंने शिव से आग्रह किया कि वह इसे रोकें। जब रावण अंतिम चरण तक पहुंचा, शिव ने अपनी समाधि से बाहर आकर उसे अपने पैरों से हल्का सा धक्का दिया। रावण नीचे गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपमान से भरे रावण ने ठान लिया कि वह कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाएगा। उसने अपनी पूरी शक्ति से पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने केवल अपने पैर का अंगूठा दबाया और पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण उसके नीचे दब गया। कैलाश के बोझ तले दबे हुए रावण ने 14 दिनों तक शिव मंत्रों का जाप किया और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। उसकी पीड़ा और भक्ति ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया। उसकी चीख राव के रूप में गूंज उठी और भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया। रावण की इस गहन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और कई वरदान दिए। पार्वती देवी, जो पहले रावण के प्रयासों से क्रोधित थीं, उसकी भक्ति देखकर द्रवित हो गईं और उसे क्षमा करने का समर्थन किया। यहीं से शिव तांडव स्तोत्र का जन्म हुआ। यह केवल एक भजन नहीं बल्कि रावण की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उसके समर्पण का प्रतीक है। आज भी प्रदोष काल में इसका पाठ शिव भक्तों के लिए अपार आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है।